पेट जीके पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने की थी। नाथूराम गोडसे नाम था उनका, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की थी। नेक्स्ट प्रश्न, पटना नगर को किसे के नाम से जाना जाता था? तो पटना नगर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? तो अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत के जो लेखक थे, वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जबकि जो हमारा राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो राजगोपालाचारी थे, जबकि जो प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे माउंटबेटन थे। और जब भारतीय की बात आ रही है, जो उसमें भारतीय अगर शब्द जुड़ जाएगा तो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लोकमान्य के नाम से ये चर्चित थे, लोकमान्य के नाम से इन्हें जाना जाता था, ये काफ़ी चर्चित रहा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, बरगी बांध कहाँ पे अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में बरगी बांध अवस्थित है। नेक्स्ट, सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे अवस्थित है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे, अर्थशास्त्र की बात हो रही, प्रथम भारतीय की बात होती है तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1912 में पाते हैं, अपनी पुस्तक की गीतांजलि एक उनकी पुस्तक रहती है, उसी के लिए पाते हैं। लेकिन जो प्रथम अर्थशास्त्र की बात हो रही है, अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे वो अमर्त्य सेन थे। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा कोई प्रथम भारतीय जो महिला थी, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, शांति के लिए मिला था ये। नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला थी भारत की, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री भी थी ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय जो ध्वज होता है हमारा, जो तिरंगा होता है, उसकी तीनों 36 पट्टियों का अनुपात क्या होता है? तो जो तीनों 36 पट्टियों का अनुपात होता है 1:1:1, 1:1:1 होता है। कन्फ्यूजन नहीं करना है कि 36 रेशियो की ये बात हो रही है, ये इनकी जो चौड़ाई होती है इसकी रेशियो की बात हो रही है, तो 1 और 1 और 1 का ही होना चाहिए। जबकि जब पूछे अगर कि लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वो 3:2 का होता है, 3:2 होता है, यानी कि 3 लंबाई होगी तो 2 चौड़ाई होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे का जो केसरिया रंग होता है वो क्या दर्शाता है? तो शक्ति और साहस को दर्शाता है, जबकि शांति और सत्य हरियाली को दर्शाता है। जो केसरिया रंग के अलावा हरा रंग होता है, नीचे होता है, केसरिया रंग ऊपर होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है, शांति का प्रतीक होता है, शांति और सत्यता का वो भी प्रतीक होता है, जबकि हरियाली जो होता है वो हरे रंग को प्रदर्शित करता है। चक्र, इसमें जो बीच में चक्र बना रहता है, झंडे में जो तिरंगे झंडे में जो चक्र बना था वो प्रगति का प्रतीक होता है। अशोक स्तंभ से लिया गया ये चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला किसने बनवाया था? तो ये अकबर थे जिन्होंने आगरा का किला बनवाया हुआ था। लेकिन आगरा को पहली बार जो राजधानी कैपिटल के रूप में सिकंदर लोदी ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ अवस्थित है, चित्तौड़गढ़ में ही ये विजय स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है, कैंसर को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क है? तो उत्तर प्रदेश का जो रेलवे नेटवर्क है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट,
चंपारण सत्याग्रह कब शुरू होता है? तो अप्रैल 1917 में। दिसंबर 1916 में राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलते हैं और अप्रैल में ये महात्मा गांधी चंपारण की यात्रा करते हैं और चंपारण सत्याग्रह शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है वो कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट, करो या मरो, डू और डाई। डू आर डाई का जो नारा था, इसको इंग्लिश में कहते हैं करो या मरो को डू आर डाई। ये जो नारा था ये महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, उसमें महात्मा गांधी ने एक करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत 2005 में एक्ट आता है मनरेगा का और वहीं से मनरेगा की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन का जो प्रथम अध्यक्ष होता है वो एवो यूम हुआ करते हैं। एवो यूम 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है मुंबई के गोकुल तेजपाल स्कूल में, वहीं पे एवो यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया जाता है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो भारत का मैप है, आप ड्रॉ करेंगे जब, तो ये लक्षद्वीप है यहाँ पे है। तो इसमें 36 आइसलैंड हैं, छोटे छोटे आइसलैंड हैं। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36 द्वीप समूह हैं। अगला प्रश्न, मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? जो मानव रक्त की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। क्षारीय कैसे होती है हम देखते हैं कि जैसे पीएच जो मान होता है इसका क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब भी पीएच 1, 2, 3 से लेके 7 और 7 से फिर नीचे होता है, तो 7 से नीचे की जो प्रकृति होती है किसी भी चीज़ की वो अम्लीय होती है और जो 7 के ऊपर जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तो जो रक्त का पीएच होता है, ब्लड जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका जो पीएच होता है वो 7.4 के आसपास होता है। तो चूँकि 7 के ऊपर है, ये 7.4 है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारतीय पार्लियामेंट का उद्घाटन, जो भारतीय संसद है वर्तमान में, अभी तो नई संसद बन रही है, तो जो भारतीय पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में इरविन उस समय वायसराय रहा करते थे, उन्होंने 1927 में इसका उद्घाटन किया था। जबकि 1921 में इसका उद्घाटन होता है। उद्घाटन मतलब होता है कि इसकी जो आधारशिला रखी जाती है ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा 1921 में इसकी आधारशिला रखी जाती है और 1927 में इरविन महोदय ने क्या किया? इसका उद्घाटन कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र के नाम से जाना जाता था? तो पृथ्वी पुत्र के नाम से चंद्रमा आकाशीय पिंड जो है पृथ्वी पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूगोल का जन्मदाता, भूगोल का फादर ऑफ भूगोल हिकाइटियस को कहा जाता है। सॉरी, टंग स्लिप हो गई। भूगोल का जो जन्मदाता है वो इराटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का जन्मदाता, आप ये कंफ्यूजन नहीं करेंगे, भूगोल का जन्मदाता इराटोस्थनीज को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, आतिशबाजी के दौरान कौन सा रंग, हरा रंग, कौन से केमिकल की वजह से हरा रंग दिखाई देता है? जब भी आप पटाखे वगैरह देखते हैं या फिर कोई भी फंक्शन होता है जब आतिशबाजी की जाती है तो उसमें बेरियम केमिकल की वजह से ही हरा रंग दिखाई देता है। तो ये रहे आपके प्रश्न और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।